या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोफ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु गुप्ता आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा कैसे की जाती है, माँ को कौन सा रंग प्रिय है, माँ की पूजा के समय कौन से रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए, माँ को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, माँ को किन चीज़ों को अर्पित करना चाहिए जिससे हमारे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाए। तो मित्रों, आपने यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें जिससे आपको ज्योतिष, वास्तु, अंकशास्त्र और अपने धर्म से संबंधित सभी वीडियोस देखने को मिले और आप उनसे लाभ उठा सकें। नवरात्रे यानी कि चैत्र नवरात्रे के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा माँ पार्वती का ही स्वरूप है। माँ चंद्रघंटा माँ पार्वती का रौद्र रूप है। माँ बहुत ही कोमल और सौम्य है। माँ इच्छा पूर्ति की देवी है। कोई भी आपकी ऐसी इच्छा हो जिसके लिए आप परेशान हो कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, बहुत तीव्र इच्छा आप रखते हैं कि आपका ये काम हो जाए पर उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पे अर्धचंद्र सुशोभित है। माँ शेर की सवारी करती हैं। माँ की 10 भुजाएं हैं और वैष्णो देवी में भी माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। यदि आपके किसी भी कार्य में बाधा आ रही है, कोई भी कार्य आपका पूर्ण नहीं हो रहा है जिसके कारण आपका पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। माँ चंद्रघंटा की पूजा कैसे करनी चाहिए? तो माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय आपको सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं, क्योंकि लाल और पीला रंग माँ का बहुत ही प्रिय रंग है। पुरुष इस दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करेंगे। पूजा आरंभ करने से पहले आप सूर्य को जल देंगे। रोली, चावल और चीनी डालकर ओम सूर्याय नमः बोलते हुए सूर्य को जल देंगे। उसके बाद माँ की पूजा प्रारंभ करेंगे। चौकी पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे। लाल रंग के कपड़ा बिछाने के बाद माँ की प्रतिमा को स्थापित करेंगे, कलश स्थापित करेंगे। उसके बाद आपने माँ को लाल रंग के पुष्प अर्पित करने हैं। गुड़हल का फूल या गुलाब का फूल माँ को आप अर्पित करेंगे। माँ को चंदन का तिलक लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, दुर्वा चढ़ाएंगे। माँ के आगे आप एक देसी घी का दिया जलाएंगे। ध्यान रखें ये घी का दिया गाय के घी का होना चाहिए। धूप और दीप अर्पित करेंगे। उसके बाद आप कलश पूजन करेंगे। कलश पूजन के बाद आपको नवग्रह पूजन करना है। माँ को हलवा, पूरी, दही बहुत ही प्रिय है, तो भोग के लिए आप हलवा, पूरी और दही बनाकर रखेंगे, भोग तैयार करके रखेंगे। इसके बाद आप पूजा आरंभ करेंगे। पूजा आरंभ करनी है, आपने लाल रंग के आसन पर बैठना है। अब आप दुर्गा सप्तशती, दुर्गा स्तुति और माँ दुर्गा की आरती करेंगे। आरती करने के बाद आप माँ से अपनी कामना कहेंगे। जो भी आपके कार्य में बाधा आ रही है, विवाह के लिए आप बहुत टाइम से परेशान हो रहे हैं, बहुत इच्छा है पेरेंट्स की कि हमारे बच्चे का एक अच्छे घर में विवाह हो जाए, पर रिश्ता नहीं हो पाता, बहुत परेशानी हो रही है, तो माँ की पूजा करने से आपकी इच्छा ज़रूर पूर्ण होगी। आपके कार्य में बाधा आ रही है, कार्य में बहुत सारी परेशानी आ रही है जिसके कारण आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, या नौकरी में प्रमोशन नहीं है, सीनियर्स के साथ अच्छे से नहीं बन रही है, या आप जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहाँ आपका माहौल आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप माँ चंद्रघंटा की पूजा करें। माँ से कामना करें अपनी कार्य सिद्धि की। माँ बहुत ही कोमल और सौम्य है, बहुत जल्दी इच्छा पूरी करने वाली माँ है। माँ की पूजा करने से हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आपका मणिपुर चक्र जागृत हो जाता है और आपको जीवन में अपने यश, मान और प्रतिष्ठा की कभी भी कमी नहीं रहती है। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करते हैं। तो माँ से कामना करिए आपके जीवन में जिस भी प्रकार की जो समस्या आ रही है। उसके बाद आपने माँ को हलवा, पूरी और दही का भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद माँ से प्रार्थना करने के बाद आपको गाय को भी 4 पूरी, थोड़ा सा हलवा और थोड़ी सी दही डालकर खिलाना है। खिलाने के बाद गाय को आप स्पर्श करेंगे, गाय को आप टच करेंगे। उसके बाद गाय के आगे भी आपने 33 कोटि देवी देवताओं को याद करके अपनी कामना करनी है। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे, आपके जीवन में हर प्रकार से खुशहाली आएगी। तो मित्रों, ये थी जानकारी कि माँ चंद्रघंटा की पूजा किस प्रकार से की जाती है,
किस प्रकार से हमें करनी चाहिए, कौन से रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, माँ का प्रिय पुष्प क्या है, माँ का प्रिय भोग क्या है और किस प्रकार से हम अपनी कार्य सिद्धि के लिए माँ की पूजा करें। तो उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको ज्योतिष, वास्तु, अंकशास्त्र और अपने धर्म से संबंधित सभी वीडियोस देखने को मिलें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी डेली अपडेट्स रहते हैं। डेली का राशिफल होता है, डेली का पंचांग होता है और बहुत ही यूजफुल काम के टिप्स होते हैं। तो करिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।